बच्चों कल मैंने टॉपिक मेरा है क्लास 10th का मैथ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 जिसमें मैंने पहले आपको थर्ड क्वेश्चन के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पूरी जानकारी दे चुका। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपके ये समीकरण हैं, जो आपके ये इक्वेशंस हैं, जो लाइंस हैं, इनके जो ये संगत हैं या असंगत हैं ये बताना है। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, पहले मैं उस पर चर्चा थोड़ी सी कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट के लिए जब a1/a2 मैंने कल बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आप लोगों को प्रिपेयर हो जाए। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट संगत। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब ये होगा तो भी ये कंसिस्टेंट होगा, संगत। क्योंकि यहां पर इसी को इंटरसेक्टिंग कहते हैं, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद, और इसको क्या कहते हैं? यूनिक्यू, संपाती। तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट असंगत। असंगत, संगत और असंगत। ये क्या होता है? समांतर होता है। समांतर होता है, इसीलिए ये असंगत होता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इन तीनों ही कंडीशन में से कोई कंडीशन यहां पर फॉलो करेगी, तो उससे हम पता चलेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हम बात करते हैं पहले पार्ट की। पहला पार्ट दिया है x प्लस वाई, और ये हमने इसको चेंज कर लिया, -5 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 2x प्लस 2y, और ये -10 इज इक्वल टू 0। हमने यहां पर क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसको हमने चेंज करके लिख लिया। अब यहां पर हमारे पास ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन 2। अब इन दोनों को कंपैरिजन करा लें, तो कंपैरिजन कराने से हमें यहां पर a1 बराबर क्या मिलेगा? a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5। ये कहां से आया? समीकरण 1 से। और समीकरण 2 में हमें क्या मिलेगा? हमने पहले भी बताया था कि समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे, और सेकंड को a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 से कंपैरिजन कराएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में आपको मिलेगा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -10। अब हम देखें तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5/10। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और 5 1 जा 5 2 जा, ये भी 1/2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। अभी बच्चों मैंने जो 3 टॉपिक्स बताए थे, 3 कंडीशंस बताए थे, उनमें से एक कंडीशन है, और ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है आपका, किसको बताओगे? ये फॉलो कर रहा है आपका समपाती का, समपाती, यूनिटिव। समपाती मतलब यूनिटिव, और जब ये यूनिटिव फॉलो कर रहा है तो जब सॉल्यूशन यूनिटिव होता है तो यह कंसिस्टेंट है। यह समीकरण क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स संगत है, और जब संगत है तो इनका क्या होगा? हल होगा। पहली कंडीशन क्लियर हो गई, ये संगत है। संगत है तो इनका हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर -5, तो हम y ले लें, x को -5 को ले जाएंगे उधर तो प्लस, और x को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा, हम यहां पर पेयर बनाएंगे और उस पेयर से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। अगर यहां पर x की वैल्यू हम 3 रख दें तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर यहां पे x की वैल्यू हम 2 रख दें तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये समीकरण 1 से लिया, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से ले लीजिए, क्योंकि ग्राफ बनाना है, ग्राफ विधि से हल करना है। समीकरण 2 में भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 5 माइनस x। इक्वेशन पहली बन गई। इसका मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे इन दोनों इक्वेशंस के सेम पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जब आपने पेयर बनाया और 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको वही कंडीशन मिल गई जो पहले थी, क्योंकि 2 से 5 जा 2 1 जा। अब यहां पर भी x और y ले लिया, अब आसान काम हो गया। अगर यहां पर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू आप यहां पर 1 लेते हो तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू यहां पे अगर आप 5 लेते हो तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा चेंज करके इसके पॉइंट लिया। अब इसको हम यहां पे ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? तो ग्राफ में दिखाने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये आपका y अक्ष है, एक्सिस, ये y डैश कहलाएगा, ये x एक्सिस और ये x डैश। इनमें हम इनके पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 स्केल से इनको 1-1 सेंटीमीटर नाप करके आपको बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी बनाएंगे इसको हम स्केल से नाप करके बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा बने वो गलत ना हो, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर पहली इक्वेशन में x और y 0,5 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो देखिए x की वैल्यू 0 तो यहीं पे हो गई। अब 5 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आपका जो बना ये बना 0,5। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा है 3,2, तो 3x है 1 2 3 और कामा 2 ऊपर आइए 1 2 इसके सामने पर, यहां पर आपका हो गया 3,2। तीसरा पॉइंट है 2,3, तो 2 पर आइए और ऊपर जाइए 3 पर, यहां पर, तो ये आपका हो गया 2,3। और आप देख रहे हैं जब इसको खींचेंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखें दूसरी इक्वेशन की बात, तो यहां पर 0,5 कॉमन है दोनों में, 0,5 दोनों में ही कॉमन है। अब इसके बाद दूसरा है 1,4, तो आप 1 पे आओगे और ऊपर 4 पे जाओगे, 1,4 ये हो गया ना, 1,4।
फिर तीसरा है 5,0, तो आप जाओगे 5 पर, यहां पर 5 पे आए और 5 1 2 3 4 5,0, तो ये हो गया 5,0। अब जब आप इसको मिलाओगे तो ये भी रेखा आपकी यहां पर आपस में एक दूसरे से मिल रही है ना। जब इसको कट करोगे तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट रही हैं, ये रेखा एक दूसरे को आपस में काट रही है, ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि ये समपाती हैं तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, पर हमें एक हल देने की जरूरत है। तो ये कॉमन हल है आपका 0,5। तो इसका हल क्या हो गया 0,5। अब 0,5 क्या है, x बराबर आपका 0 हो गया और y बराबर आपका 5 हो गया, ये इसका हल हो गया। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दिया है x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये x माइनस वाई इक्वल टू 8 था, उसको ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया। और फिर है 3x माइनस 3y, और 16 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में भी आपको हम बता चुके हैं कि कंपैरिजन किससे करेंगे। पहले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 से हम कंपैरिजन करेंगे। अब यहां पर बात करें तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से आपका आ जाएगा a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 से आ जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 एंड c2 बराबर -16। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू -8/-16। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो गया। मतलब 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। कौन सा फार्मूला बनेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये क्या है, मैंने कहा था ये क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। और समांतर जब होता है तो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो ये होता है असंगत, असंगत। तो ये समीकरण असंगत है। क्या है, असंगत। ये समीकरण असंगत है। अब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनका कोई ग्राफ भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन कर लेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू -6। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन जब करेंगे तो a2 x प्लस b2y प्लस c2 से, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 4, b2 आपका हो जाएगा यहां पे -2 और c2 आपका हो जाएगा -4। यहां पे भी हम करके देखें तो 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा, माइनस माइनस कैंसिल। 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/-2 डज नॉट इक्वल टू 3/2 मीन्स a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1/b2 ये किसको फॉलो करता है, ये क्वेश्चन आपका जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग है मतलब प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब संगत। अतः ये समीकरण संगत है। क्या है, संगत है। और जब संगत है तो इनका हल होगा।
अब हल कैसे होगा? जब ये संगत है तो समीकरण 1 से चलेंगे हम। समीकरण 1 हम यहां पर y इज इक्वल टू निकाल लें तो 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x जाएगा तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2x, 6 माइनस 2x हो जाएगा। इससे हम वैल्यू निकालेंगे 3 पॉइंट मिनिमम, तो x और y, इसके 3 पॉइंट। जब x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 2 जा 4, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो 3 2 जा 6, 6 में 6 कट जाएगा, 0 बचेगा। फिर अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें तो 2 1 जा 2, 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ये हो गया समीकरण 1 से आपका वैल्यू निकल आई 3, जो कि हम ग्राफ में रख करके सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी y की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएं, इसको ऐसे रहने दें, तो ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, और 2 से सबको डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब फिर इसमें भी हमें वही काम करना है, पॉइंट बनाना है, तो ये पॉइंट x और y 3 पॉइंट देखना है। अगर x की वैल्यू हम यहां पे 0 ले लें तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें, x की वैल्यू 3 ले लें, या x की वैल्यू और कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, x की वैल्यू 2 ले लें तो 2 2 जा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आ जाएगा ना, 2 2 जा 4, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ फिर वैसे ही जैसे अभी बताया था, ये आपका x अक्ष y अक्ष हो गया, y एक्सिस, इसका निगेटिव y डैश होता है, ये x अक्ष है एक्सिस, इसका निगेटिव x डैश कहलाएगा। यहां पर हमें फिर से वही पॉइंट 1 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि हमें 1 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सारी जगह पे इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा करना। अब यहां पर 2 2, तो पहला 1 2 और ऊपर 1 2, ये दोनों सामने आ गए यहां पर, तो ये आपका बन जाएगा 2 2। इसके बाद दूसरा है 3 0, तो आप 3 पर आए और y 0 हो गया, तो ये हो गया 3 0। इसके बाद 1 4, तो आप 1 पे हैं, ऊपर जाइए, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 1 4। अब आप ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो ये यहां से होकर के जाएगी, क्योंकि ये मैं पेन से ऐसे खींच रहा हूं। जब आप इसको नाप करके बढ़िया से बनाओगे तो आपकी ये लाइन एकदम सीधी जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी, ये लाइन 1 है, L1 कह सकते हैं। अब हम दूसरा 0 -2 है, तो यहां 0 है -2, y की वैल्यू नीचे आएगी 1 2, ये 0 -2 हो गया, 0 -2। दूसरा दिया 1 0, तो ये 1 है, और y 0 है, तो ये 1 0 हो गया। तीसरा पॉइंट दिया 2 2, तो 2 2 ये कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आपको देखने में भी मिल रहा है कि ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन आपकी ऐसे सीधी जा रही है। ये जो लाइन आपकी हुई, ये पॉइंट जो बना, ये आपका 2 2 हुआ। सॉल्यूशन यही पॉइंट हुआ, यही पॉइंट आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका आंसर यही होगा 2 2।
आंसर में x बराबर 2, y बराबर 2। कहने का मतलब जो ये समीकरण है, इन समीकरण 2 वेरिएबल्स है तो x और y की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो x अक्ष को x और y अक्ष को y, क्योंकि इसका जो भी पॉइंट बनता है, जो भी कोऑर्डिनेट बनता है वो आपका x, y होता है। और ये यहां पर x बराबर 2 हो गया, ये y बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो 2 सबसे डिवाइड हो रहा है, अगर हम चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर लें और ना भी डिवाइड करें, ऐसे भी देखें तो ये इससे हमारा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 और c1 इज इक्वल टू भी माइनस 2। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखें तो इसका आपका बन जाएगा a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 4 और c2 इज इक्वल टू माइनस 5। अगर इनको देखें तो 2/4 इज इक्वल टू माइनस 2/-4 इज इक्वल टू माइनस 2/-5। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2/5। ये इक्वल नहीं है। इसका फार्मूला बन रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये क्या हो गया, समांतर हो गया, समांतर हो गया। ये क्या हो गया, समांतर हो गया। और जब ये समांतर हो गया तो समांतर में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और जब ये नो सॉल्यूशन होता है तो ये असंगत हो जाता है। अतः ये समीकरण असंगत है। और बेटा जब असंगत होंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं करना है, तो इसको ग्राफ विधि से हल भी नहीं करना है। ठीक है।